हल्ला बोल का सिलसिला जारी है। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे सीरिया की, जहां गंभीर आरोप लगे हैं असद सरकार पर कि उन्होंने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर कम से कम 13 लोगों को मौत के घाट उतारा है। मानवता के लिए रासायनिक हथियारों के खतरे के मद्देनजर 1925 से इस पर कुछ देशों ने प्रतिबंध लगाने की कवायद शुरू कर दी थी। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में ही रासायनिक हथियारों का खतरनाक चेहरा सामने आ गया था। तो दुनिया ने पहली बार रासायनिक हथियारों का कहर देखा था। इसके बाद कई बार रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि अब ज्यादातर देश रासायनिक हथियारों के खिलाफ हुई संधि में शामिल है, लेकिन इनके आतंकियों के हाथ पड़ने का खतरा भी जताया जाता है। 2 दिसंबर 1984 भोपाल। कीटनाशक बनाने वाली एक फैक्ट्री से निकली गैस ने शहर के बड़े हिस्से को अपनी आगोश में ले लिया। लोग सोए हुए थे। हजारों लोगों को पता ही नहीं चला कि मौत ने कब उन्हें अपने चंगुल में जकड़ लिया। भोपाल में गलती से मिथाइल आइसोसाइनेट और फास्जीन गैस का रिसाव हुआ था। इस हादसे ने समूची दुनिया को बता दिया कि रासायनिक हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि रासायनिक हथियार कितने खतरनाक है, ये सच दुनिया भोपाल त्रासदी के पहले ही जान चुकी थी। ये वक्त था द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध का, जब जर्मनी ने जंगे मैदान में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते हरे रंग की क्लोरीन गैस कीटनाशक से जंग के हथियार में बदल गई। क्लोरीन गैस आसानी से किसी भी फैक्ट्री में साधारण नमक की मदद से बनाई जा सकती है, लेकिन ये बेहद खतरनाक थी। इसका सीधा असर फेफड़े पर पड़ता है, जो फेफड़ों की त्वचा बुरी तरह से झुलसा देता है। पहले विश्व युद्ध के वक्त जर्मनी ने कई टन क्लोरीन को हवाओं में छोड़कर कृत्रिम बादल बनाने में कामयाबी हासिल की थी। उसे दुश्मन की तरफ भेजने में भी कामयाब हुआ था। जर्मनी ने रासायनिक हथियारों की जो खतरनाक परंपरा शुरू की, वो जगह जगह मौत के गैस चैम्बर का खतरनाक चेहरा दिखा चुकी है। 1919 रॉयल एयरफोर्स ने बोल्शेविक सेना पर मस्टर्ड गैस से हमला किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारी मात्रा में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। 1967 में अमेरिकी वायुसेना ने वियतनाम युद्ध के दौरान ऑरेंज एजेंट नाम के रसायन का इस्तेमाल किया। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान इराक युद्ध में ईरान के खिलाफ मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया। 1988 में सद्दाम हुसैन ने कुर्द विद्रोहियों के खिलाफ नर गैस का इस्तेमाल किया। अब सीरियाई सेना पर अपने ही निहत्थे लोगों के खिलाफ रासायनिक हथियार के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं, जबकि समूची दुनिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। All council members agree that any use of chemical weapons by any side under any circumstances is a violation of international law. सीरिया उन 7 देशों में शामिल है जिन्होंने जनसंहार के रासायनिक हथियारों के खिलाफ हुई विश्व संधि पर दस्तखत नहीं किए। रासायनिक हथियारों की जनसंहार की ताकत को देखते हुए 1925 में इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1928 में इस संधि में जैविक हथियारों को भी शामिल कर लिया गया। इसके बावजूद दुनिया को रासायनिक हथियारों से आजादी नहीं मिली। इनके आतंकी संगठनों के हाथ पड़ने का भी खतरा है। 1995 में जापान में आर्म सिनिकियो नाम के आतंकी संगठन ने टोक्यो सबवे ट्रेन में सरीन गैस से हमला किया था। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग जख्मी हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो ये था रासायनिक हथियारों की वो खतरनाक चेहरा, जिसकी वजह से सीरिया में रासायनिक हमले की खबर पर समूची दुनिया में प्रतिक्रिया हो रही है। भारत ने भी इस खबर पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया में दमिश्क के नजदीक रासायनिक हथियार के इस्तेमाल से बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। अगर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि हो जाती है तो ये बहुत चिंता की बात है। भारतीय विदेश विभाग ने अपने बयान में आगे ये भी कहा है कि भारत दुनिया से रासायनिक हथियारों के पूर्ण खात्मे और इन्हें नष्ट करने की कोशिशों का लगातार समर्थन करता आया है। जब तक दुनिया रासायनिक हथियारों से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक ये तय करना जरूरी है कि इन तक आतंकी और नॉन स्टेट एक्टर्स की पहुंच न हो। भारत इस बात पर जोर देकर कहना चाहता है कि दुनिया में कहीं भी रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।